गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास में कृतिका भाग 1 में पाठ नंबर 4 पढ़ते हैं। पाठ है माटी वाली। पाठ का नाम क्या है? माटी वाली। और इसके लेखक कौन है? विद्यासागर नौटियाल। विरचित कहानी है माटी वाली का सार अपने शब्दों में भी। प्रस्तुत कहानी माटी वाली टिहरी शहर के विस्थापन की समस्या पर आधारित है। प्रस्तुत कहानी का केंद्रीय पात्र एक नाटे कद की हरिजन बुढ़िया माटी वाली है। बुढ़िया को सारा टिहरी शहर जानता है, क्योंकि वह काफ़ी समय से घर घर जाकर लाल मिट्टी देने का कार्य करती है। उस शहर में माटी वाली का कोई प्रतिद्वंदी उसका विपक्ष वाला कोई नहीं है। उसके बिना तो शहर के चूल्हों का जलना भी मुश्किल हो जाए। वास्तव में भागीरथा और नीलकंदा नदियों के तट पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस हद तक रेतीली है कि चूल्हे चौके की लिपाई का कार्य नहीं किया जा सकता। इसी कारण शहर के अंदर कोई माटा खाना नहीं है। वह हर रोज़ शहर से बाहर माटा खाना से मिट्टी खोदती तथा दिन भर उसको घरों में उड़ेलती रहती। वह हर रोज़ की भांति आज भी शहर में मिट्टी का कंटर, छोटा पिपा था, सिर पर उठाई आ रही थी। उसे जैसे ही कंटर जमीन पर रखा, सामने वाले घर से 9-10 साल की एक लड़की कामिनी दौड़ती हुई आई। कामिनी ने माटी वाली से कहा, मेरी माँ ने तुम्हें बुलाया है। माटी वाली उसके घर जाकर मिट्टी को एक कोने में डाल देती है, पर घर की मालकिन माटी वाली को कहती है, तुम बहुत भाग्यवान है, चाय के समय आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त। ऐसा कहकर वह माटी वाली को 2 रोटियां देकर रसोई घर में घुस जाती है। बुढ़िया ने जल्दी ढीले डंडे के कपड़े को खोलकर उसमें एक रोटी रख ली। बैग मुँह खाली से रोटी खाने का अभिनय करने लगी। कुछ देर में मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर आई और बुढ़िया को दे दी। माटी वाली ने चाय के साथ एक रोटी खाई। वह बोली, चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। फिर वह पीतल के गिलास में के बारे में कहती है, अब पूरे बाज़ार में ये पीतल के गिलास किसी के यहाँ नहीं मिलते, तुमने संभाल कर रखे हैं। मालकिन कहती है कि पूर्वजों की गाड़ी कमाई से इन चीज़ों को खरीदा होगा। अब हराम के भाव बेचने का मेरा मन गवाही नहीं देता। चाय पीकर वह खाली गिलास किसी के यहाँ नहीं मिलते, उन्हें संभल कर रखे हुए हैं। मालकिन कहती है कि पूर्वजों की गाड़ी कमाई से इन चीज़ों को खरीदा होगा। अब हराम के भाव बेचने का मेरा मन गवाही नहीं देता। चाय पीकर वह खाली कंटर उठाकर सामने वाले घर में जाती है। वहाँ भी कल मिट्टी लाने का आदेश होता है और तथा 2 रोटियाँ मिलती है। वह इन 2 रोटियों को भी उस कपड़े में लपेटती है और सोचती है कि आज ये रोटियाँ बूढ़े के सामने रख देगी तो बूढ़े का चेहरा खिल उठेगा। फिर वह साग का विचार करती है। वह सोचती है कि वह आज बूढ़े को अकेली रोटी नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी का वह एक पाव प्याज खरीद लेती है और साग के साथ 2 रोटियां बूढ़े के सामने रख दूंगी। फिर सोचती है कि वह रोटियां नहीं
खा पाएगा, एक रोटी या फिर मुश्किल से 1.5 रोटी। मन में वह हिसाब लगाती है कि घर पहुंच जाती है। उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, एक झोंपड़ी है, वह भी ठाकुर की ज़मीन पर। उसके बदले ठाकुर बूढ़िया से अपने काम करवाता है। प्राय बूढ़िया झोंपड़ी पहुंचने पर बूढ़ा रसोई बनाने का इंतज़ार करता था, लेकिन आज बूढ़े को रोटी की कोई आवश्यकता नहीं थी। बूढ़िया ने उसे छूकर देखा कि वह हमेशा हमेशा के लिए इस संसार को छोड़कर जा चुका था। वह टिहरी बांध पुनर्वास का एक साहब आकर माटी वाली से प्रश्न पूछता है कि बूढ़िया सोच में पड़ जाती है कि बांध बनने के बाद वह क्या खाएगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में हर तरफ पानी ही पानी भर गया। नगरवासी सबको छोड़कर भागने लगे। बूढ़िया अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी है तथा सब आने जाने वालों से कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। इस प्रकार बूढ़िया की पीड़ा के साथ ही कहानी का अंत हो जाता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए गुड डे।